पाकिस्तान का जो करंट क्रिकेट का एरा है ना, इसमें आपको पीसीबी अपने ही खिलाड़ियों के साथ जो ज्यादतियां करता है उसकी प्राइम एग्जांपल अगर चाहिए तो उसका नाम है आमिर जमाल। पीछे चले जाएं तो आपको उमर अकमल भी मिलेगा, अहमद शहजाद भी मिलेगा। अब आप कहोगे कि फारूक भाई आप तो इनकी मंजियां ठोकते रहे हैं, वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो इनके साथ ज्यादती हुई है अहमद शहजाद, उमर अकमल, हसनैन, आमिर जमाल अब लेटेस्ट उसकी एग्जांपल है यार, उस पर तो नहीं कह सकते ना कि नहीं इन्होंने ठीक होया है। भाई जो गलत है वो गलत है, उसको तो डंके की चोट पे कहेंगे गलत है। अब ये जो लेटेस्ट केस है आमिर जमाल का, आमिर जमाल का जी ये सीन है कि आमिर जमाल और साइम अयूब, एज़ पर आमिर जमाल एक टाइम के ऊपर लंदन में थे जब ये साइम अयूब की इंजरी चल रही थी ना, जो इसके टांग में हुआ था, वो फ्रैक्चर है और ये बाहर हो गया था साउथ अफ्रीका में जो इसको इंजरी हुई थी। तो उसके बाद इन दोनों का ट्रीटमेंट वहाँ पर इंग्लैंड में इकट्ठे ही हुआ था। अब साइम अयूब भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, उस टाइम आमिर जमाल भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड था, पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था। पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने का मतलब यह है कि मेडिकल एक्सपेंसेस सारे पीसीबी बर्दाश्त करेगा प्लेयर के, जब उसकी इंजरी होगी, उसकी ट्रीटमेंट, रिहैब, सारा कुछ वो पीसीबी मैनेज करेगा। बकौल आमिर जमाल के इंग्लैंड के अंदर जनाब सारे के सारे एक्सपेंसेस मैंने अपनी जेब से पे किए हैं। ई साइड के स्कैन्स, डॉक्टर की फ़ीस, बाकी जितना भी मेडिकल एक्सपेंस था वो सारे का सारा मैंने अपनी जेब से पे किया है। हालांकि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था, मेरे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था। साइम अयूब का सारा कुछ पे किया था पीसीबी ने। ये दो जिसे कहती हैं क्यों हैं पीसीबी के रवैये, एक के साथ तो सौतेले से भी आगे का रवैया, उससे भी बदतर रवैया, और एक जो जिसे कहते हैं आंखों का तारा दुलारा। ये क्यों भाई? मैं साइम अयूब को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पीसीबी की मुनाफकत बता रहा हूं। यही आमिर जमाल है, इसे आपने 13 लाख रुपए का फाइन किया सिर्फ एक टोपी पहनने के ऊपर जिस पर 804 लिखा हुआ था। सो व्हाट, 804 अगर उसने लिखा हुआ था, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं साइड पे मामला चला जाता है, तो क्या उसे अपना वो देने की राय वो नहीं है? डेमोक्रेसी है भाई, उसमें अगर अब एक बंदा इजहार राय कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? 13 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था, 804 वो हैड पहनी हुई थी आमिर जमाल ने, उस पर 804 था, टेस्ट मैच के दौरान उसने लिखा हुआ था 804 उसके ऊपर 13 लाख रुपए का जुर्माना हो गया था। और आमिर जमाल इस टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो लिस्ट में नहीं है, प्लेयर्स विद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, उनमें आमिर जमाल को इस साल निकाल दिया गया है। पिछले साल ही वॉज देयर, मेरा ख्याल है डी कैटेगरी में था शायद, इस साल उसको फारिग कर दिया गया। आमिर जमाल के पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 18 विकेटें इसने ऑस्ट्रेलिया में ली थी, एक दो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, प्रॉस्पेक्ट उसने अपना दिखा दिया, स्किल सेट अपना दिखा दिया, टैलेंट अपना दिखा दिया। तो ये तो अब आपके ऊपर है ना ग्रोसरी वालों के, इसको वो पॉलिश कैसे करना है। लवारे छोड़ दिया, पॉलिश आपने घंटा करना है, आप उसके मेडिकल के एक्सपेंसेस नहीं दे रहे, हालांकि आपके अपने रूल बुक्स में लिखा हुआ है, लॉज में लिखा हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो भी आपने किताब कुतूब कोई रखी हुई है उसमें आप हमें बता रहे हैं कि भाई जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आएगा, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका सारा मेडिकल का खर्चा पीसीबी उठाएगा। आमिर जमाल का क्यों नहीं उठाया? इसके मेडिकल के खर्चे के ऊपर कौन सा अरबों रुपए लग रहे थे? वैसे तो आपका कोई मोटू पतलू आ जाता है, कभी आपका वो सीईओ आ जाता है, सीएफओ आ जाता है, पता नहीं जो भी आ जाता है, मुझे तो इनके वो भी नहीं पता यार क्या उसको कहते हैं, इनकी डेजिग्नेशंस क्या हैं। कोई ना कोई आके हमें बता रहा होता है कि हम भाई बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड है, बड़ा पैसा है हमारे पास। तो वो पैसा किधर जा रहा है? वो पैसा डेफिनेटली मुझे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लगता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा, वो पैसा मुझे अब खिलाड़ियों पर भी लगता हुआ नहीं नज़र आ रहा। आमिर जमाल की ट्रीटमेंट को क्यों अब चले, उसने पैसे पे कर दिया, आप उसको बाद में पे कर देते कि भाई तुम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो तो तुम्हारा जितना भी खर्चा तुमने इंग्लैंड में अपनी जेब से पे किया, ये लो उसका चेक। आपने तो वो भी कोई नहीं किया, वो किया होता तो वो रो रहा होता इस तरह बैठा। ये वो कौन कहता था 2 पाकिस्तान है? किसने कहा था यार 2 पाकिस्तान है, एक अमीर के लिए एक गरीब के लिए? बस जिसने भी कहा था ये ठीक बात है भाई। इधर भी पीसीबी के लिए ना 2 टाइप के खिलाड़ी हैं, एक उनके जो प्यारे हैं, एक मेरा ख्याल है वो जो लावारिस उन्होंने छोड़े हुए हैं। आमिर जमाल अब उनमें चला गया। इतनी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, सारा कुछ है। बाय द वे इसी आमिर जमाल को ना ये पीएसएल में मुझे याद है तब भी इसको वो कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करने के ऊपर फाइन हुआ था।
वो मैच फ़ी का मुझे याद नहीं, पता नहीं 25% के कितना को एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट मैच था, हुसैन तलत को आउट करके ना तो थोड़ी गर्मी शर्मी दिखाई थी आमिर जमाल ने, तो उसके ऊपर इसको मैच फ़ी का फ़ाइन लगा था। लेकिन चलो वो तो एक और चीज़ है। ये हसनैन का आपको केस पता है, हसनैन ने अपनी सारी जमा पूंजी जो है इंग्लैंड में अपने इंजरी और उसके ऑपरेशन रीहैब उधर वहाँ पे रहना, वहाँ पर एक एकेडमी ज्वाइन करके अपना बाजू ठीक करना, वो क्या है चौधरी एकेडमी के पता नहीं जो भी उसका नाम है, शहबाज चौधरी के पता नहीं क्या उस बंदे का नाम है, उसकी एकेडमी में वो सारा खर्चा हसनैन ने अपने उससे पे किया। मेरा ये मानना है कि जब आप इतनी ज़्यादा दौलत कमा रहे हैं ना ठीक है, तो फिर उस दौलत को उन्हीं के ऊपर खर्च करें जिनकी बेस के ऊपर आप वो दौलत कमा रही हैं। आपके लड़के, आपके क्रिकेटर्स, आपके प्लेयर्स, ये दुनिया में ना सिर्फ मैंने देखा है कि इस तरह लावारिस छोड़ना सिर्फ हमारा क्रिकेट बोर्ड करता है, बाकी तो शायद ही कोई और क्रिकेट बोर्ड करता हो, मुझे तो यही लगता है। अजीबो गरीब किस्म के ना हमारे पीसीबी के ना फंडे हैं यार। फिर कहते हैं हमारी क्रिकेट कहीं नहीं जा रही, भाई क्रिकेट कहाँ नीचे ही जाएगी, अब यहाँ इन हालात में क्रिकेट ऊपर कैसे जाएगी, आप बताओ ना ज़रा मुझे। आपने साइम अयूब का सारा खर्चा खुद किया, बिल्कुल समझ भी आता है, आपको करना भी चाहिए पीसीबी के लॉज के मुताबिक, उसमें कोई दो राय नहीं है। साइम अयूब को ठीक है आपने कोई एक्स्ट्रा वो नहीं दिया, आपने जो आपने खुद ही कवानीन बनाए में पीसीबी के उन्हीं के अंदर रहते हुए आपने साइम अयूब को सारे फेवर दिए, आपने उसके सारा खर्चा उठाया मेडिकल का, जब उसने इंग्लैंड में अपनी ट्रीटमेंट कराई उसी टाइम पर ये भाई साहब भी उधर थे, इसकी क्यों नहीं की? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो इसके पास भी था, सवाल किए है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बस ये ना अब आपकी गुड बुक्स में नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लोग ये बातें कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ 804 नंबर आमिर जमाल अब इनकी गुड बुक्स में नहीं रहा। सोशल मीडिया पे तो सारे लोग यही बातें कर रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ के आके आपको बता रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी से आपने इसको स्नब कर दिया राइट एट द लास्ट मोमेंट, क्यों किया? इसकी जगह पर कौन आया? वो राणा साहब आ गए थे बकौल काफ़ी सारे लोगों के, तब भी इसने फिर स्टोरी लगा के लोगों को पता चला कि भाई इसके साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि इसको बताया ही गया था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में हैं, और राइट एट द लास्ट मोमेंट इसको बाहर करके मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है राना फ़हीम आ गए थे। अब राना फ़हीम किस तरह से टीम में आए हैं वो आप सबको पता ही है, तो राना साहब का भी अब ये टेस्ट शुरू होने वाला है, वो जो आगे सीरीज़ आएंगी अभी पता लगेगा। अच्छा, फिर आपने इसको मेरा ख्याल है और भी कहीं ड्रॉप किया यार, चैंपियंस ट्रॉफी से भी और इसके अलावा भी ना, ये जब से आमिर जमाल का ना लोग तो यही बातें कर रहे हैं कि जब से इसका वो 804 वाला कंट्रोवर्सी हुई है ना, टोपी के ऊपर 804 नंबर लिख कर इसने वो पहनी, तब से ना ये पीसीबी की गुड बुक से बाहर हो गया। लोग तो यही कह रहे हैं। पीसीबी वालों से मेरी दरख्वास्त है कि यार अगर ये मामला है तो उससे बात करके रफ़ा दफ़ा कर लो ना, उस पर इसे इतनी ज़्यादा सज़ा देने की क्या ज़रूरत है कि भाई खर्चे भी उससे करवा लिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपने उससे ले लिया, टीम में भी आप उसे नहीं रखते, तो आपकी क्रिकेट ऊपर कैसे जाएगी? इन बच्चों को आपको संभाल के रखना चाहिए, यही आपका फ्यूचर है, इन्होंने आपके लिए क्रिकेट खेलनी है, यही आपके लिए पैसा लेकर आएंगे। आई रियली डोंट नो कि आप लोगों के दिमागों में क्या घुसा है भाई। अजीब सल्तनत कायम की हुई है कोई अपनी, पीसीबी वालों ने ना अजीब अपनी सल्तनत। मुझे पता नहीं, कभी कभी लगता है मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनको ये सारी चीज़ों का पता भी है कि नहीं, और अगर उनको पता है और फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे, फिर मैं क्या कह सकता हूँ? क्योंकि मेरे हिसाब में पाकिस्तान की तारीख के पावरफुल तरीन पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, और अगर उनके होते हुए क्रिकेट नहीं ठीक हो सकती ना, फिर भूल जाएं कि क्रिकेट किसी और पीसीबी चेयरमैन के आने के ऊपर ठीक होगी, क्योंकि पावर सेंट्रिक नहीं रहता ना मामला, यहाँ तो पावर सेंट्रिक है। मोहसिन नकवी साहब के हाथ में है मामलात, ठीक कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आमिर जमाल का केस देखें, इसके ये जो मेडिकल एक्सपेंस हुए हैं सर, ये इसको वापस होने चाहिए। चलें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो परफॉर्मेंसेज एंड ऑल दैट होगा, लेकिन सर ये जो इसके साथ कांड हुआ है इंग्लैंड में, ये अपना ट्रीटमेंट वाला सारा और पैसे पूसों का, ये तो सीधा हो सकता है। पीसीबी चेक लिख के दे आमिर जमाल को कि यार ये लो, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। और मैं नहीं मानता हूँ कितना हुआ होगा, 10 लाख खर्चा हो गया होगा, 20 लाख खर्चा हो गया होगा, 30 हो गया होगा, करोड़ों में तो नहीं हुआ होगा ना। पीसीबी की तो कमाई सालाना करोड़ों में है।
मैं तो कहता हूँ कभी पीसीबी को यार कि आप अपना निकालो ना शीटें ज़रा, हमें भी दिखाओ कि आप हर साल कितनी आपको बचत हो रही है, सारे खर्चे खुर्चे मिलाकर आप लोगों का ना दिमाग खुल जाए। पीसीबी कम पैसा नहीं कमाता, पीसीबी ठीक ठाक पैसा कमाता है। ये अलग बात है कि खर्च मुझे आज तक नहीं समझ आई कहाँ हो रही हैं। कार ही लेके जा रहे हैं मेरा ख्याल है बोरियां पार पार के, क्योंकि क्रिकेट में भी नहीं नज़र आ रहा, प्लेयर्स के ऊपर भी नहीं नज़र आ रहा। ठीक, तो पीछे क्या बचा? आपका अपना कार। पीस आउट।